welcome back everyone to the another video of Swing Spot. So another week, another opportunity. लास्ट वीक की अपडेट यार इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि काम से कुछ था बाहर, नहीं दे पाया आपको अपडेट। पर अब मैं फुल एक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक चीज़ गोल्ड के अंदर इस बार। ठीक है, इस बार रेडी रहना भाई, मूव के लिए रेडी रहना सच्ची। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम क्या बताएं। वीकली टाइम फ्रेम चल रहा है अभी डाउन ट्रेंड में, आपको जैसे कि पता है। आप इसको रिजेक्शन नहीं बोल सकते भाई, रिजेक्शन इस एरिया तक का रिजेक्शन था, ये वाला। जैसे ही ये चीज़ गई तो समझो ये ख़त्म हो गई ये चीज़। बस जैसे ही ये वाला जोन टूटा, ब्रेक हुआ, तो समझो ये डाउन ट्रेंड ही चल चुका था मार्केट का। और अब तो खैर इस लेवल पे है मार्केट की, अब तो ईएमए के भी डाउन में रहने लगा। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो अब तो ईएमए के भी मतलब सेलर्स कम हो रहे हैं कहीं ना कहीं। पर ये मत सोचना कि एकदम से अभी बायर्स आने जाएंगे कि यहाँ से बस मार्केट अब ऐसे फट जाएगा ऊपर के लिए, नहीं होगा भाई ऐसा। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए एक चीज देखो कि तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा था कि खुद देखो ये चीज है ना, पूरा पूरा ए टू जेड डाउन ट्रेंड में, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब इसके आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि भाई ठीक है मार्केट डाउन ट्रेंड में, इसमें क्या अलग चीज है? आगे क्या? ये चीज देखो ना, अब एक पूरा मार्केट एक इस जोन में है, ऐसे लेवल में एक चैनल में बन रहा है भाई। और अब ये चैनल का एंड आ चुका है। देखो बिल्कुल ये चैनल का एंड आ चुका है, बिल्कुल देख रहे हो ना, बिल्कुल एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है, उसके चैनल का एंड आ चुका है। अब बस इस वीक का वेट और करो सही में, इसके बाद आपको मार्केट पूरा क्लियर ट्रेंड दे देगा, आपको पूरा क्लियर ट्रेंड दे देगा कि मार्केट किस तरफ अब सही में जाने वाला है। ये जोन ब्रेक मैं कब से कह रहा हूँ, लास्ट के मैं 15-20 दिन से। ये डे 15 है, ये जहाँ तक मेरे को पता है ये डे, हाँ ये डे 16 वाला है चीज, डे 16 है ये। ठीक है, कब से ये चीज बोल रहा हूँ कि इस जोन का वेट करो वेट करो, पर मार्केट ना इस जोन को ब्रेक कर रहा ना इस जोन को ब्रेक कर रहा। 4 आवर पे जाके देखोगे तो वही मार्केट इसी जोन में वो कर रहा है। ये तो मैंने आपको आपके सामने ये ट्रेड ब्रेक डाउन करी थी, जो लास्ट वीक की ट्रेड थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये न्यूज आई ना, ये चीज आपको पता होगी, ये न्यूज कितनी खतरनाक आई थी मार्केट के अंदर अभी लास्ट। ये न्यूज कितनी खतरनाक न्यूज आई थी ना लास्ट इसमें। तो मेरा सेटअप यहाँ बन रहा था, ये नहीं बना क्योंकि एक मैं पुल बैक नहीं मानता, ये सिर्फ एक कैंडल थी। इस पुल बैक का मैंने वेट करा, ये अच्छी कैंडल मिली, बट मुझे ये चीज़ पता थी कि नेक्स्ट न्यूज़ आने वाली है। और 100% मेरे को यहाँ पे पता था क्योंकि आप ये देखो, ये वाला जो जोन है ये पूरा वीकली का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मैं दिखाता हूँ, ये वीकली पूरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा देखो, ये जोन जहाँ से मार्केट में न्यूज़ आई थी ना, ये अभी ये इस एरिया पे देखो पूरा वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैंने अवॉइड करा। देखो हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, न्यूज़ देखना, न्यूज़ चलाना, या न्यूज़ में ट्रेड लेना, मार्केट ओपन में ट्रेड लेना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है भाई, तो हम क्यों इनके पीछे पड़ेंगे बेवजह। ठीक है, मेरा सेटअप यहाँ पे बन रहा था, 100% बन रहा था। देख अगर इस एरिया में न्यूज़ नहीं होती, अगर इस एरिया पे न्यूज़ नहीं होती और ये जोन हल्का सा ब्रेक करके यहाँ क्लोज कर देती है वाली कैंडल, 100% में ट्रेड लेता है इसमें। पर मुझे पता था कि यहाँ पे न्यूज़ होगी, 100% एक ऐसी स्पाइक आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैंने ये जो ट्रेड थी ये अवॉइड करी। मेक श्योर ध्यान रखना, जो स्ट्रेटजी ले रहे हो वो सिर्फ आपको प्रॉफिट की या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दे रही है, बहुत अच्छी बात है। मेक श्योर करो कि वो आपको लॉसेस से भी बचा रही है, जैसे मेरी स्ट्रेटजी ने बचाया है यहाँ पे मुझे। ये मेरी अवेयरनेस ने, ये मेरी स्ट्रेटजी ने बोल लो या फिर मेरी एनालिसिस ने बोल लो, किसी ने भी बचाया है। ठीक है ना? तो बहुत अवेयर के साथ काम करो भाई, हमें क्वालिटी सेटअप्स पे ट्रेड लेनी है हमेशा, है ना? हमेशा से स्टार्टिंग से अपनी वीडियो में यही बोलता आया हूँ, इन ट्रेडिंग लेस इज मोर एंड मोर इज लेस। ठीक है, फिर एक सेटअप बना वापस से, हायर हाई हायर लो मार्केट शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना। पर मैंने यहाँ भी ट्रेड नहीं ली, मुझे पता था कि ये हायर हाई बना के वापस से लोअर लो लोअर हाई में जाएगा। और देखो सेम वही चीज कर दी इसने, हायर हाई हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, उसके बाद फिर वही लोअर लो बना दिया, लोअर हाई। अब जहां तक मंडे मॉर्निंग का है कि कल का जो है वो यही रहेगा कि भाई ऐसा खुलेगा मार्केट फिर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर वापस से एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वीकली का। ठीक है,
तो शुरू से बार बार यही चीज कह रहा हूँ यार, जब तक ये जोन नहीं टूटता ना, इसने इस जोन ने बड़ा दिमाग खराब कर दिया यार। तुम देखो लास्ट एक महीने से क्या इसने अस्तेशी रखी है सही में हमारी, एक महीने से लास्ट, ये देखो जरा, एक महीने से मतलब मार्केट इस जोन को तोड़ ही नहीं पा रहा यार। ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, बस अपना देखना कैसे घूमने जा रहा है बस इस एरिया में, बस साइड वेज पूरा। पर अब ये चीज खत्म होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज्यादा गिरा है मार्केट, अब साइडवेज आया है। देखो ऐसा होता है ना कि ये बाई मार्केट बहुत ज्यादा गिरा, बहुत ज्यादा गिरा, पर उसके बाद मार्केट एक साइडवेज में जाने लगा, यानी कि बायर्स और सेलर्स में भी सेलर्स नहीं खींच पा रहे। तो अब काफी हाई चांसेस है कि मार्केट एक स्पाइक देगा और वापस अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब ये फिगर आपको बहुत जल्दी बनती हुई दिख सकती है मार्केट में ऐसी, ये फिगर बहुत जल्दी दिख सकती है आपको, ठीक है। तो मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा भाई, वेट करो बस। देखो मैं भी इसी जोन का ही वेट कर रहा हूँ बस, कि मार्केट कब एक बार इसी EMA के ऊपर ब्रेक करे, रीटेस्ट ले डेली टाइम फ्रेम पे, और डेफिनेटली दबा गए फिर बाय मारना, दबा गए। क्योंकि यार पूरा एक वीक निकल गया, कोई ट्रेड नहीं ले पाया सही में। लास्ट ट्रेड ली थी जो, वो तुमको मैंने बता दी थी, ये ट्रेड थी, ठीक है। ये मैंने तुम्हें सारी चीज़ मैंने शेयर कर दी तुम्हारे साथ। तो अभी के लिए तो मैं फिलहाल अब साइडवेज में क्या ही बताऊं यार, चाहे तो यहाँ सेल कर सकता था, पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन रही थी मेरी उस टाइम पे यहाँ पे। तो क्यों ही सेल करना, क्यों ही बेवजह बाय और सेल करना, है ना इस टाइम पे। तो ध्यान रखने भाई हर चीज़ का, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, ट्रेंड का, इन सब का ध्यान रखना है। बाकी ये अपनी प्लेलिस्ट है ही, है ना, इस प्लेलिस्ट को चेक। अब बिटकॉइन का भी खतरनाक होने वाला है भाई अभी साहब, बिटकॉइन भी एक रेंज से खत्म होने वाला है। देखो पहले ट्रेंड बना हाई, फिर लो बनने जा रहा है, वापस से हाई बनाने जा रहा है मार्केट, है ना। बिटकॉइन में भी एक अच्छा मूव आने वाला है, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा अच्छा मूव बिटकॉइन में, अगर तो इस जोन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाता है तो। मैंने एक गलती ये करी है पता है क्या, कि मैंने बिटकॉइन और ये सब ये क्रिप्टो कॉइन्स ट्रेड नहीं करे इस टाइम पे। अब देखोगे ना तुम, एक महीने से कितने बढ़िया ट्रेंड दिया है इन्होंने, बिटकॉइन ने और इन सब ने। देखो जून, पूरा जून कितना बढ़िया ट्रेंड दिया है ना। मैंने यही गलती करी कि मैंने मतलब, स्ट्रेटेजी तो बनी रही है यार, क्या ही दिक्कत है स्ट्रेटेजी में, यहाँ भी बन रही है यहाँ भी बन रही है। स्विंग ट्रेडर है अपन, हफ्ते में एक ट्रेड चाहिए, गोल्ड में तो बस एक ही ट्रेड चाहिए, बिटकॉइन में इतने सारे कॉइन्स है तो मैक्सिमम दो ट्रेड्स बस। फोकस फिर भी वही रहेगा, क्वालिटी सेटअप्स का, क्वालिटी ट्रेड्स का बस। और ध्यान रखना बैलेंस बना के चलना है, विनिंग स्ट्रीक का भी, विनिंग ट्रेड्स का भी, और परफेक्ट रेशियो का भी, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, कि या तो तुम विन रेट बढ़ा लो अपना, या तुम अपना RR बढ़ा लो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। पर ऐसा नहीं होने वाला भाई, तुमको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है तो। खाली विन रेट से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम एक बहुत ही मतलब 1:1, 1:1.2 में ऐसे बुक कर रहे हो, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा विन रेट से, और ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये दोनों चीज कंसिस्टेंट नहीं दे सकती तुम्हें, तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ साथ आगे भी तो बढ़ना है ना, है कि नहीं। तुम्हें एक परफेक्ट एक विन रेट रेशो निकालो, 50-60 हो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक उसके साथ साथ एक पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी निकाल के रखो अपना। इन दोनों का बैलेंस लेके चलो, कि जब भी ट्रेड ले रहे हो मिनिमम तो तुम्हारी विनिंग में जानी चाहिए। तुम्हें ज्यादा जीतने पे ध्यान देना है, कंसिस्टेंट रहने पे ध्यान देना है, कि मुझे क्वालिटी सेटअप चाहिए, मुझे बेवजह के फालतू लॉस करने ही नहीं मार्केट में। जब तुम्हारे फालतू के लॉस होंगे ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है ना भाई, तुम्हारे पास बचा क्या, या तो तुम ब्रेक इवन पे जाओगे, या फिर तुम प्रॉफिट में जाओगे, सिंपल सी बात है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ यार हर चीज में अपना, कि मुझे लॉस नहीं करना बेवजह, बस खत्म बात। लॉस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है ना, प्रॉफिट होगा बस खत्म। या फिर ब्रेक इवन पे जाओगे, अपना बेवजह लॉस नहीं करोगे। अगर तुम ट्रेड भी नहीं ले रहे हो, लॉस नहीं कर रहे हो, तो अकाउंट साइज तो उतने का उतना ही पड़ा है, या अकाउंट में भी बड़े बड़े पैसे कट रहे हैं, नहीं ना। बस तो अभी के लिए मैं जो अपना, अगर मैं बायस, तुम मुझसे पूछोगे बायस क्या है भाई, मेरा बायस तो देखो भाई, अभी एक ट्रेंड बना है लोअर लो लोअर हाई का 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली पे देखोगे, डेली तो है ही खैर, लोअर लो लोअर हाई, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। ये हायर हाई बना था, वापस से सोचा कि बनेगा, पर ये वापस से लोअर लो बन गया। तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा तो अभी डेली पे तो मैं बेरिश ही हूँ। इसका ट्रेंड बताऊं तो तुम्हें, तो तुम खुद देखो, हायर हाई बना, हायर लो, ठीक है, हायर हाई बना, वापस से लोअर लो बन गया। अब लोअर लो बन गया, लोअर हाई, तो फिर लोअर लो ही तो जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो भाई मैं भी सेलिंग की साइड ही हूँ। पर अब ये नहीं पता ना मैं, कि मार्केट ओपन किस तरफ होगा। जब तक ओपन नहीं होगा तब तक अपन ट्रेड नहीं लेने वाले, सिंपल सी बात है। जब तक मार्केट पूरी हमारी चेकलिस्ट तैयार नहीं करके देगा, कि हाँ भाई अब मैं रेडी हूँ पूरा, जैसा तुमने मांगा था, मैं बिल्कुल उसी स्टेज पे हूँ इस टाइम पे, मैं उसी चीज
हर चीज़ फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ, तब तक हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। क्या ज़रूरत है ट्रेड लेने की, ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।